नमस्कार। आज एडलवाइज म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी दिलचस्प कहानियों के जरिए इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आपके लिए एकदम सही जगह है। इस एपिसोड में हम आपको रामायण का एक किस्सा सुनाएंगे जिससे मिलने वाली सीख आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगी। पिछले एपिसोड की कहानी से हमने सीखा कि जिस तरह गिलहरी ने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करके लंका तक पुल बनाने में मदद की, ठीक उसी तरह छोटी छोटी बचत करके हम भी अपनी सेविंग्स को बड़ा बना सकते हैं। हमने यह भी सीखा कि जिस तरह प्रभु श्री राम ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जानकार लोगों से सलाह ली, ठीक उसी तरह हमें भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर इन कहानियों का बार बार आनंद ले सकते हैं। आज हम भी एक बहुमूल्य सबक सीखने वाले हैं। बात चाहे जिंदगी की हो या इन्वेस्टमेंट की, हमें साधारण चीजें पसंद नहीं आती और हम चमक दमक के पीछे भागते हैं। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अक्सर लंबे चौड़े और पेचीदा इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आसान और सीधे साधे इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं। अरे, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आज हम यही तो सीखने वाले हैं। हाँ, तुमने सही कहा। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता एक सुंदर आश्रम में रहते थे। रावण ने मारीच नाम के एक राक्षस को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने जाल में फंसाकर माता सीता से दूर ले जाने का काम सौंपा था, ताकि माता सीता को अकेला पाकर रावण उनका अपहरण करके हजारों मील दूर लंका में ले जा सके। इसीलिए मारीच ने एक सोने के हिरण का भेष धारण किया जो काफी खूबसूरत था। फिर हिरण के भेष में वह प्रभु श्री राम के आश्रम के आसपास इस तरह घास चरने लगा ताकि माता सीता उसे देख सके। उन्होंने जो सोचा था वही हुआ। सोने के हिरण ने तो माता सीता का भी मन मोह लिया। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कहा कि उन्हें वही हिरण चाहिए। प्रभु श्री राम तो माता सीता को जंगल में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद सोने के हिरण के जरिए कोई उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन माता सीता की जिद के बाद वह उन्हें लक्ष्मण जी की निगरानी में छोड़कर हिरण को पकड़ने जंगल चले गए। प्रभु श्री राम ने उसका पीछा किया, लेकिन मारीच सरपट दौड़ते हुए आश्रम से बहुत दूर निकल चुका था। अंत में प्रभु श्री राम ने सोने के तीर से उस हिरण को मार दिया। मरने से पहले मारीच ने प्रभु श्री राम की आवाज में पुकारा, हे सीता, हे लक्ष्मण। दूर आश्रम में बैठी माता सीता काफी चिंतित थी और प्रभु श्री राम की चीख सुनने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को भगवान राम की खोज में जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी माता सीता को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। हालांकि माता सीता के बार बार कहने पर वह उन्हें अकेला छोड़कर प्रभु श्री राम की तलाश में निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी तीर से आश्रम के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया और माता सीता से इस गोल घेरे को पार नहीं करने की विनती की। हम सभी जानते हैं कि माता सीता ने लक्ष्मण जी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और साधु के वेश में आए रावण को भिक्षा देने के लिए उन्होंने उस गोल घेरे, मेरे विचार से इसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, को पार कर लिया। इस तरह रावण ने माता सीता का अपहरण किया। इसके साथ ही सत्य, न्याय और अपनी प्यारी पत्नी के लिए प्रभु श्री राम की लड़ाई शुरू हुई। भले ही हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज को देखकर हर किसी के मन में लालच जरूर आ जाता है। जिस तरह माता सीता के मन पर भी सोने की हिरण का जादू चल गया, ठीक उसी तरह इन्वेस्टर्स भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान की बड़ी बड़ी बातों के झांसे में आ जाते हैं। अक्सर इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे जल्दी से अमीर बनाने का वादा करने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा लगा देते हैं। वह ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में आ जाते हैं जिनका बाजार में बोलबाला होता है। इस तरह वे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लालच में फंस जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स लालच की वजह से सही फैसला नहीं ले पाते हैं और लालच देने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह माता सीता ने लक्ष्मण जी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, ठीक उसी तरह
वे भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा करना इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की सेहत और सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित होता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के बारे में सही फैसला लेने के लिए हर तरह के लालच से दूर रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा नेहा। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे और बुरे इन्वेस्टमेंट के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। इसे इस तरह से समझो, माता सीता के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह हिरण दरअसल मारीच नाम का एक राक्षस है जो उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा है। फिर इन्वेस्टर्स को इस चुनौती से कैसे निपटना चाहिए? इन्वेस्टर्स को बाजार की अफवाहों को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में फैसला लेना चाहिए। सिर्फ बातों के बल पर निवेश से कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शानदार नहीं हो जाता। फाइनेंशियल एडवाइजर इन बातों का जानकार होता है जो दुविधा में फंसे इन्वेस्टर को सही राह दिखा सकता है। इसकी मदद से इन्वेस्टर अपनी ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के फायदे और नुकसान को समझ सकते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड सबसे सही विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक समूह निवेश का जरिया है। इसमें फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स का पैसा एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अनुसार निवेश करते हैं। जी हाँ, कुछ अत्यधिक रिस्क और रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके सामने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की चमक कभी कम लग सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के कई फायदे हैं। इन्वेस्टर अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार सबसे सही इन्वेस्टमेंट का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए। जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से काफ़ी मदद मिल सकती है, और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वह डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टमैटिक और रिसर्च पर आधारित तरीकों का सहारा लेते हैं। लिहाजा सिर्फ बड़े बड़े वादे करने वाले इन्वेस्टमेंट के झांसे में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स को अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन देते हैं। यह जानकर बहुत अच्छा लगा प्रमोद। मुझे यह बात बेहद पसंद आई कि आज हमने न केवल चमक दमक वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की अहमियत को समझा है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में हमने अपने मन को काबू में रखना और सही फैसला लेना भी सीखा है। हमेशा याद रखें कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सही सलाह के साथ साथ लगातार और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप आने वाले सुनहरे मौकों का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और अनमोल सीख देने वाली कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस पॉडकास्ट के साथ साथ हमारे पिछले एपिसोड्स को एडलवाइज मनी कनेक्ट पॉडकास्ट, एडलवाइज म्यूचुअल फंड के वेबसाइट, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद होती है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने में भी भरोसे की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इन्वेस्टर्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। आप पूछेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में हम इस बात का खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट को ट्यून इन करना भूलिएगा नहीं। यह पॉडकास्ट एक इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। केवाईसी प्रक्रिया, सेबी के पास रजिस्टर्ड हमारे म्यूचुअल फंड की सूची और शिकायतों के निपटारे के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.